एक ऐसा व्यक्ति जो कि खासकर एक ऐसे बहुसंख्यकवादी एक पुलिस फोर्स के चेहरे के तौर पर आगे पेश किया जाता रहा, उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे एक्शन हो सकता है। तो पनिशमेंट जो अनुज चौधरी थे उनको नहीं मिला, पनिशमेंट मिला जिन जज साहब ने उनको आदेश दिया कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जाए। पूरी जुडिशरी में ये मैसेज जाता है कि भाई जज लोग अगर सत्ता का काम करेंगे, सत्ताधारियों का काम करेंगे, तब तो उनको कोई अच्छी जगह प्रमोट किया जाएगा, अच्छी जगह पोस्ट किया जाएगा। और अगर कोई जुर्रत कर ले कि सत्ताधारियों के खिलाफ कोई आदेश दे दे तो फिर उनको पनिश किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट सत्ता के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, ये इंप्रेशन इससे जा रहा है। अनुज चौधरी का मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मार्च अप्रैल का जिक्र है, जब ये होली का वक्त आ रहा था और उसी वक्त रमजान भी थे। इनके जो स्टेटमेंट्स थे मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा था कि होली तो साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज तो 52 हफ्ते होते हैं, और इस तरह के उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल बयानात दिए थे। न्यायपालिका में भी बहुत कम्युनलिज्म आ गया है और पुलिस में तो खैर बहुत आ ही गया है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया था जजों का, जिसमें लिखा गया था कि जजों को पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इनॉग्रेशन में पूजा करवा रहे हैं। पूरे दौर का इतिहास लिखा जाएगा, खासकर न्यायपालिका में इस दौर का जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें ये लिखा जाएगा कि ये एक वो दौर था, एक ऐसा सियाही दौर था जिसमें न्यायपालिका चरमरा गई, सरकार के सामने घुटने टेक दिए और कम्युनल भी हो गई। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर में एक फ्रेज बड़ा प्रचलन में था कि कमिटेड जुडिशरी, यानी कि एक ऐसी जुडिशरी जो कि सत्ता के आगे नतमस्तक हो। ऐसा लगता है कि पिछले 11 साल में इसी तरह की जुडिशरी, इसी तरह की न्यायपालिका को तैयार करने की कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, चाहे वो जूनियर जजेस हों, यानी कि जो लोकल जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी, या फिर वो हायर जुडिशरी हो। पूरे तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो एक घटनाक्रम पेश आ रहा है। जज साहब हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका नाम है विभांशु सुधीर, उनकी बड़ी तारीफ हुई पिछले कुछ दिनों में कि कितनी बहादुरी से उन्होंने आदित्यनाथ के बेहद नज़दीक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। एफआईआर एक याचिका पे उन्होंने ऑर्डर की थी, यानी एक यामीन नाम के व्यक्ति थे। ये पूरी संभल की ये घटना है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनका 24 साल का बेटा आलम, पुलिस ने उस पर गोली चलाई थी और उसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जज साहब ने इनके अनुज चौधरी के खिलाफ, जो सर्कल ऑफिसर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। और इतना क्या, ये तो बहुत बड़ा उन्होंने एक तरह से जुर्म कर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नज़दीक माना जाता है सत्ता के, उन्हें सिंघम कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि खासकर एक ऐसे बहुसंख्यकवादी एक पुलिस फोर्स के चेहरे के तौर पर आगे पेश किया जाता रहा, उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे एक्शन हो सकता है। तो पनिशमेंट जो अनुज चौधरी थे उनको नहीं मिला, पनिशमेंट मिला जिन जज साहब ने उनको आदेश दिया कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की जाए। और सबसे ज़्यादा इसमें मैं कहूँगी हास्यास्पद कहूँ, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति को बनाया गया है, आदित्य सिंह नाम के व्यक्ति को बनाया गया है, ये वही व्यक्ति हैं। अब ये नए सीजेएम हैं, अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, इनकी जो सुधीर जी हैं उनकी जगह पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये वही व्यक्ति हैं जो सीजेएम बनने से पहले सिविल जज हुआ करते थे सीनियर डिवीजन के संभल के चंदोसी कोर्ट में, और उनका नाम भी पूरी तरीके से प्रकाश में आया था जब ये जामा मस्जिद जो संभल की कही जाती है उसी के सर्वे का उन्होंने ऑर्डर किया था, जो पूरे बवाल की वजह बना। हिंसा हुई, हिंसा में कई लोगों की जान गई, और ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि अभी भी ये पूरा अगर टाउन हम देखें तो इसमें शांति अभी तक दूर दूर तक नहीं है। एक तरह की हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर एक टाउन के बाद दूसरा बड़ा टाउन, एक शहर के बाद दूसरा शहर, एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले को एक तरह से एक तरह की प्रयोगशाला
कार्यशाला के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल ये भी हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रांसफ़र तो 14 जजों का हुआ है, इनमें हम इनके ऊपर इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत जी, इस मौके पर हम ये देख रहे हैं कि वकील, यहाँ पर हम देख रहे हैं द वायर के दर्शक कि वकील ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। वकील इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो विभांशु सुधीर जी हैं उनको वापस लाया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन बाकी हम देख रहे हैं जुडिशरी के पूरे खेमे में एक तरह की खामोशी है और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि ये तो एक तरह का रूटीन ट्रांसफ़र है, सिर्फ इन्हीं जज साहब का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये तो 14 लोगों में से एक हैं। नहीं, 14 लोगों में से एक होंगे, लेकिन इनका ट्रांसफर जिस तरह से किया गया है, जिन सर्कमस्टांसेस में किया गया है, इससे मैसेज साफ जाता है। पूरी जुडिशरी में ये मैसेज जाता है कि भाई जज लोग अगर सत्ता का काम करेंगे, सत्ताधारियों का काम करेंगे, तब तो उनको कोई अच्छी जगह प्रमोट किया जाएगा, अच्छी जगह पोस्ट किया जाएगा। और अगर कोई जरूरत कर ले कि सत्ताधारियों के खिलाफ कोई आदेश दे दे, तो फिर उनको पनिश किया जाएगा, उनकी पोस्टिंग कोई खराब जगह कर दी जाएगी या उनको वहां से हटा दिया जाएगा जहां पर उन्होंने सत्ताधारियों के खिलाफ कोई आदेश दिया है। तो इसका एक बहुत खराब मैसेज जुडिशरी में जाता है। जुडिशरी का तो काम है कि न्याय करे, और न्याय करने में ये ना देखे कि सत्ताधारी का कौन आदमी है, क्या है। और यही काम इन्होंने किया, विभांशु सुधीर ने, कि सब इसको बगैर देखे कि कौन सत्ता में है नहीं है, सत्ता वाले क्या चाहते हैं, उन्होंने कुछ अहम पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का, उस फायरिंग के बारे में आदेश दिया। और उसके एक हफ्ते के बाद, और उन्होंने बोला 1 हफ्ते में कंप्लायंस होनी चाहिए, और ठीक 1 हफ्ते बाद जब कंप्लायंस का दिन आया, उसी दिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफर नहीं, उनकी जगह जिनको लाया गया वो जने हैं जिन्होंने वो आदेश दिया था संभल में सर्वे करने का। तो ये एक बहुत ही खराब मैसेज दिया जा रहा है, और ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने ये ट्रांसफर करे होंगे, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सत्ता के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, सरकार के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। ये इम्प्रेशन इससे जा रहा है, और इसी वजह से वहां पर जो लॉयर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, संभल के लॉयर्स ने, क्योंकि उनको पता था कि ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है। दिस इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ पनिशमेंट टू दिस वेरी बोल्ड एंड ब्रेव जुडिशियल ऑफिसर। उसको पनिश करने की कोशिश करी गई है। प्रशांत जी, मैं सलाम करती हूँ इस तरह के जजों को, क्योंकि आप ये देखिए कि अच्छी तरह से इनको भी अंदाज़ा रहा होगा, विभांशु सुधीर जी को, जजों को सबसे पहले अंदाज़ा होता है कि सत्ता क्या चाहती है, समाज में क्या हो रहा है। वो एक तरह से उनका ये फ़र्ज़ है, उनके काम का हिस्सा है कि समाज की नब्ज़ को वो तलाशते रहें, कानून की किताब पढ़ने के अलावा भी। तो मैं सलाम करती हूँ इस जज को कि इस सब के बावजूद कि उन्हें अंदाज़ा रहा होगा कि ये ख़तरा कहाँ से आ रहा है। मैं इससे पहले कि और दूसरे जजों का भी जिक्र करूँ, जिसमें कई जज हमारे सामने शामिल हैं, जस्टिस मुरलीधरन हैं, जस्टिस अकील कुरैशी हैं, और दूसरी तरफ के भी जज देखिए, वो कलकत्ता में, हमें वेस्ट बंगाल में, मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से वो रिटायर होने के फ़ौरन बाद उन्होंने बाकायदा भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो उन जज साहब का भी हम जिक्र करेंगे, और जुडिशरी में आखिर जो राजनीतिक दबाव हैं उसको हम देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह के पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को अलग करके नहीं देख सकते, पुलिस, वकील और जज। आप ये देखिए, इन पुलिस ऑफिसर का, अनुज चौधरी का, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मार्च अप्रैल का जिक्र है, जब ये होली का वक्त आ रहा था और उसी वक्त रमज़ान भी थे। इनके जो स्टेटमेंट्स थे, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा था कि होली तो साल में एक बार आती है
और जुमे की नमाज तो 52 हफ्ते होते हैं। और इस तरह के उन्होंने कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयानात दिए थे। मुझे ये भी याद आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने ये कहा था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो जेल भेज देगी इस तरह के ऑफिसर्स को जो हिंसा फैलाना का काम कर रहे हैं। अब जाहिर है हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे पहले हम जजों पर तो हम बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, एक तरह की कमिटेड जुडिशरी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स पे भी तो बात होनी चाहिए जो एक तरह की प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सत्ताधीश हैं हमारे, चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों। ऐसा लगता है कि वो अपना फर्ज भूल गए हैं कि उनका काम अभी भी संविधान को आगे बढ़ाना है, उसका पालन करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस की भी है और कम्युनलिज्म की भी है। न्यायपालिका में भी बहुत कम्युनलिज्म आ गया है, और पुलिस में तो खैर बहुत आ ही गया है। और सरकार से स्वतंत्र रहने की जरूरत है, दोनों न्यायपालिका को भी और पुलिस को भी। पुलिस रिफॉर्म्स के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दिए थे, जो इसलिए दिए गए थे कि पुलिस जो है सरकार से स्वतंत्र रह सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है और उनको इनफेक्टिव कर दिया गया है, जिसके चलते हुए पुलिस भी आज इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, सत्ता के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। और कम्युनलिज्म भी बहुत फैल गया है पुलिस में भी, और जुडिशरी में भी काफी हद तक कम्युनलिज्म आ गया है, अनफॉर्चुनेटली। और अब तो हम मतलब देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया था जजों का, जिसमें लिखा गया था कि जजों को पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इनॉग्रेशन में पूजा करवा रहे हैं, और उधर अपने होम विलेज में ओपन जीप पर लॉ मिनिस्टर के साथ एक तरह से रथ यात्रा कर रहे हैं। तो ये सब बड़े बुरे संकेत हैं, और ये दिखा रहे हैं, जैसे अभी हाल में आयरलैंड के चीफ जस्टिस और एक और जज आए हुए थे, तो उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि एक फंक्शन में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस थे और कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, जहां पर ये लोग भी गए थे। और वहां पर उन्होंने ये दृश्य देखा कि बहुत सारे जजेस उन पॉलिटिशियंस जो मिनिस्टर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ दौड़ कर जा रहे थे। तो ये एक बहुत बुरा संकेत देता है कि आज जुडिशरी जो हमारी है, न्यायपालिका, जिसको बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र रहने की जरूरत है, उस तरह से स्वतंत्र नहीं रह पा रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जब इस पूरे दौर का इतिहास लिखा जाएगा, खासकर न्यायपालिका में इस दौर का जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि ये एक वो दौर था, एक ऐसा सियाही दौर था जिसमें न्यायपालिका चरमरा गई, सरकार के सामने घुटने टेक दिए और कम्युनल भी हो गई। बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट दौर है ये हमारे न्यायपालिका के लिए। बहुत दुखद है। आप कह रहे हैं कि न सिर्फ कि सत्ता के आगे माथा टेक रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिकता भी उनके अंदर कूट कूट कर भर गई है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा डिस्टिंक्शन ये चाहती हूँ कि अक्सर हमारा जो तवज्जो, जो ध्यान है, वो होता है हायर जुडिशरी की तरफ। हम लोअर जुडिशरी पर उतना ध्यान नहीं दे पाते कि गांव देहात में क्या हो रहा है, ज़िला स्तर पर क्या हो रहा है। अगर ये संभल का मामला भी अगर राष्ट्रीय मामला नहीं बना होता तो शायद हम और आप बैठकर यहाँ राष्ट्रीय चैनल पर इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जो हम हाई कोर्ट का तो हम जिक्र कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे तो हम खूब चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो पूरा आधार है, हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, पूरी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है भारत में, वो तो लोअर जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स है हमारी। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी भी कहानियां इस वक्त कही जा रही हैं, हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं, जिस पे हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये अनुज चौधरी का मामला नहीं होता, संभल का मामला नहीं होता, तो हम तो आज चर्चा भी नहीं कर रहे होते। ये तो कई जगह हम लोग लोअर जुडिशरी में देख रहे हैं ना,
कि क्योंकि अगर आप इस तरह का मैसेज देंगे लोअर जुडिशरी को, हाई कोर्ट की तरफ से ही तो मैसेज दिया गया ना, हाई कोर्ट ने ही तो इन लोगों का ट्रांसफर किया है। तो अगर आप इस तरह का मैसेज देंगे लोअर जुडिशरी को, तो जाहिर है कि उसमें से बहुत सारे जजेस, कुछ तो जजेस होंगे जो कि बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, और जिनको लगेगा कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा तबादला कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमको सस्पेंड कर देंगे, हम भुगतेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। और उन जजेस को हम लोग सल्यूट करते हैं। और उसी तरह के, उसी वजह से कल संभल के लॉयर्स ने इनके ट्रांसफर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो और यही काम बार का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज सुप्रीम कोर्ट की बार भी और हाई कोर्ट्स की बार भी ये अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है जो संभल के लॉयर्स ने दिखाया। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हाई कोर्ट इस तरह के सिग्नल्स देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरह के सिग्नल देंगे कि भाई ओपन जीप में लॉ मिनिस्टर के साथ यात्रा कर रहे हैं अपने गांव में, या फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के कोई पूजा करवा रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इनॉग्रेशन में, तो ऑब्वियसली इसी तरह का मैसेज जाएगा कि भाई अगर टॉप जुडिशरी भी और हाई कोर्ट्स भी अगर सरकार के सामने घुटने टेक चुके हैं, तो फिर हम लोग तो अब हेल्पलेस हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा करियर इन लोगों के हाथ में है। तो हाई जी हाँ, कोर्ट के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है लोअर जुडिशरी के ऊपर। बिल्कुल। और मैं सोच रही हूँ कि आप ये देखिए कि जो ये नए जज साहब आए हैं, नए सीजेएम, कितना बलशाली अपने आप को ये महसूस कर रहे होंगे कि इन्होंने सर्वे का ऑर्डर दिया था और कहा, जब ये बात क्लेम किया गया कि यहाँ पर एक पुराना हिंदू मंदिर है, और उस पूरे सर्वे से कैसे पूरा बवाल पैदा हुआ। इसके अलावा अनु चौधरी के बारे में मैं कह रही हूँ कि किस तरह से जो राष्ट्रीय, जो नेशनल हेडलाइंस हैं वो हिट की कि भाई देखिए इनको सज़ा देने की कोशिश हो रही है, या कम से कम इनके ऊपर जांच बिठाई जा रही है। यहाँ हम तो यहाँ जज नहीं हैं, आप तो वकील हैं, लेकिन मैं तो पत्रकार ही हूँ। मैं सिर्फ सवाल ही उठा सकती हूँ कि एफआईआर का मतलब कोई ये नहीं था कि कोई फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, सिर्फ ये मतलब था कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उनके खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी बात आ सकती थी। ये भी हो सकता था कि वो निर्दोष हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तक कराने के लिए इजाज़त नहीं मिली। एक जज, एक सीजेएम जो है वो एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन बिठाता है तो उसका ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे में जो इंसाफ की जो आस है, और मैं साफ साफ यहाँ पूछना चाहती हूँ मैं प्रशांत जी, कि एक तरफ हम देख रहे हैं सत्तारूढ़ जो पार्टी है पूरी तरीके से भारत के जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुसलमान हैं, उनके खिलाफ है। हम देख रहे हैं एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले को एक तरह की सांप्रदायिकता की भट्टियों में तब्दील किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स, वकील, पत्रकार और जज, इनके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में ये पूरा जो इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, एक ज़िले के बाद दूसरे ज़िले को इसी तरह से तबाह किया जा रहा है। नहीं, ये तो हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि देश में आज भयंकर तौर पर सड़कों पर कम्युनलिज्म दिखाई दे रहा है। अथॉरिटीज, पुलिस के द्वारा कम्युनलिज्म दिख रहा है। हर जगह मुसलमानों को दबाने की कोशिश करी जा रही है, उन लोगों के वोट छीनने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के द्वारा करी जा रही है। ये सब कुछ देश में चल रहा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस फैसिज्म के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर खड़े नहीं हुए तो देश तबाह हो जाएगा, जुडिशरी तबाह हो जाएगी। और इसीलिए मैं संभल की बार को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने खड़े होकर कुछ तो दम दिखाया, जो दम हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार या हाई कोर्ट्स की बार में नहीं दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने दम दिखाया, और ये एक रोल है, एक ड्यूटी है बार की और लॉयर्स की, कि अच्छे, ईमानदार, ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट जजेस के साथ खड़े होकर दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत भूषण जी। और वाकई मैं इस कार्यक्रम को, आपके साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म नहीं करना चाहती एक तरह की एक अंधेरी गली में जाके, बल्कि मैं कहूँगी कि इस वक्त का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन जजों का नाम तो लिखा जाएगा जिन्होंने सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए, वो सजदा करने लगे, लेकिन उन जजों का नाम भी लिखा जाएगा जिन जजों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिन जजों ने, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उन जजों का जिन बार के आप
एसोसिएशन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन वकीलों का आप जिक्र कर रहे हैं, या बचे कुछ जो पत्रकार हैं जिनका जिक्र होगा, कि ये लोग इस तरह की आंधी में भी वो एक ऐसे पेड़ की तरह टिके हुए थे जो नहीं झुका था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत भूषण। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।